इंद्र सावधान हुए और जैसे ही मानसिक आहुति राक्षसों का नाम लेकर के स्वाहा, उसी समय देवराज इंद्र ने अपनी तलवार से विश्वरूप का गला काट दिया। लेकिन विश्वरूप तो ब्राह्मण पुत्र था, अंदर से ब्रह्म हत्या निकली और वहीं देवराज को पकड़ लिया। गला पकड़कर मारने के लिए तैयार हुई, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा कि आप देवराज इंद्र को छोड़ दो, मैं आपको स्थान देता हूं। 4 भागों में सबसे पहले तो वृक्षावली को बुलाया कि जो परोपकार के लिए संसार में आता है वही ब्रह्म हत्या को स्वीकार कर सकता है। स्वार्थी आदमी इस ब्रह्म हत्या को स्वीकार नहीं कर सकता। वृक्षों ने कहा हमें बदले में क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा आपको जो ऊपर से एक टहनी काटेगा तो नीचे से 4 टहनियां फूट करके आएंगी, आप पल्लवित और पुष्पित फलित होते रहोगे। कोई बात नहीं, ये मैं वरदान देता। तो वृक्षों के अंदर जो गोंद दिखाई देता है ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इसीलिए संत ब्राह्मण पहले गोंद नहीं खाते थे। आज की बात नहीं, आजकल तो लगभग संतों के आश्रमों में ही कथा होती है ज्यादा, और जहां जाते हैं तो गोंद के लड्डू ही स्वागत में आते हैं। ये समय का प्रभाव है। दूसरा, जल को बुलाया, जल से कहा एक हिस्सा तुम ले लो। जल ने कहा मुझे क्या मिलेगा कि बहता हुआ जल सदैव पवित्र रहेगा। जल के ऊपर जो काई आती है भाई, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इसीलिए बुजुर्ग माताएं जानती हैं, भाई जानते हैं, पहले तालाबों में स्नान करते थे तो ऊपर से उस ब्रह्म हत्या को हटाते थे, हटा करके फिर उसमें डुबकी लगाते थे। इसका यही कारण था कि ब्रह्म हत्या हमारे पास ना आए, पहले वो हट जाए। इस प्रकार से तीसरा भाग पृथ्वी को बुलाया। पृथ्वी ने कहा मुझे क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तुम्हारे अंदर गड्ढा खोदेगा समय पाकर के वो भर जाएगा अपने आप, और समय पाकर के पृथ्वी का भी परिवर्तन होता रहेगा। आज 2 रुपए की है, आने वाले समय में वही 100 रुपए की बनेगी, फिर आने वाले समय में वो लाख रुपए की बनेगी। तेरी कीमत जो है बदलती रहेगी, सदा एक जैसी कीमत आपकी नहीं रहेगी। तो जो ऊषर भूमि, जो फुफुंदी आप देखते हैं कई बार जमीन में, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। चौथा भाग माताओं को, देवियों को बुलाया। देवियों ने कहा हमारे को बदले में क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सदैव अपने पतियों के साथ रमण करने का, भोग विलास का आनंद प्राप्त करती रहोगी, मैं आपको वरदान देता हूं। तो ये मासिक धर्म जो दिखाई देता है रजस्वला, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। 3 दिन स्त्री को एकांत में रहना चाहिए, किसी भोजन रसोई आदि का काम नहीं करना चाहिए, किसी संत ब्राह्मण या बुजुर्ग के सामने भी नहीं जाना चाहिए, किसी मूर्ति को छूना नहीं चाहिए, कोई भी शुद्ध सात्विक काम ना करे, एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करे। ये साधना का समय होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। देवराज इंद्र मुक्त हुए।